हाय फ्रेंड्स, मेरे ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ एज। एज एज का हिंदी होता है की तरह। की तरह चलिए इसका हम लोग ऐसे इसका यूज कंजंक्शन में भी होता है, लेकिन अब बेसिक का क्लास चल रहा है तो बेसिक के तरह हम लोग सीखेंगे एज का यूज किस तरह से इस पर सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज का मतलब क्या होता है। की तरह हो गया, एक एज का मतलब होता है की तरह, तो होता ही है की तरह, और लाइक का मतलब भी होता है की तरह। ठीक है, दोनों का मतलब होता है की तरह, लेकिन आप लोग को ये देखना है कि एज कहाँ लगाएंगे और लाइक का यूज कहाँ करेंगे। चलिए सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस पे देखते हैं कि वह मेरे भाई की तरह है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। वह मेरे भाई की तरह है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही इज। अब देखिए कंफ्यूज हो गए यहाँ कि एज लगाए या लाइक लगाए, तो यहाँ क्या कहता है देखिए। पहले ये सेंटेंस बना लेते हैं। ही इज माय ब्रदर। ठीक है, दूसरा भी बना लेते हैं। अगर दूसरा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही इज लाइक माय ब्रदर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक में एज लगा है, एक में लाइक लगा है, लेकिन दोनों है वह मेरे भाई की तरह है। दोनों में अंतर देखिए कहाँ है। अगर एज है और लाइक, दूसरा लाइक है, तो देखिए दोनों का तो मतलब है की तरह। ठीक, लेकिन ये जो है एज क्या कह रहा है, ये जब भी होगा तो क्वालिटी बताएगा। क्या एज जब भी होगा तो क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी, ठीक है। और ये क्या है, रिलेशन है। ठीक, रिश्ता ना, ये रिश्ता बताएगा। ठीक है, एक क्वालिटी के लिए और एक रिश्ता के लिए। तो अगर ये क्वालिटी वाला एज लगा है इसमें, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें जो क्वालिटी है, वो जो उसका जो व्यवहार है वो मेरे भाई की तरह है। ठीक है, और ये जो है लाइक, मतलब कि तुम मेरे भाई की तरह हो, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। इसका मतलब ये हुआ लाइक का मतलब। ठीक है, और एज का मतलब उसमें कुछ क्वालिटी मेरे भाई की तरह, हाँ तुम मेरे भाई की तरह हो, ये समझ गए। एक है रिश्ता की तरह, एक है क्वालिटी की। उसमें मेरे भाई का क्वालिटी है, एक में मेरे भाई का, मैं उसको भाई समझ रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं, अगर मैं भाई समझ रहा हूँ तो उसमें लाइक लगेगा, अगर क्वालिटी बताना हो तो एज लगाएंगे। चलिए अब हम लोग एज का दूसरा, एज का पहला देख लेते हैं, हम लोग दूसरा देखते हैं। एज का मतलब क्या है, के तौर पर या के नाते। मतलब एग्जाम्पल देखिए और समझिए। वह एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। वह एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा है, के तौर पर या के शिक्षक के तौर पर काम कार्य कर रहा है। कैसे बनेगा, ही इज, कैसे बनेगा देखिए, ही इज कर रहा है, नहीं है, ही इज वर्किंग
ही इज वर्किंग एज अ टीचर। ही इज वर्किंग एज अ टीचर। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अभी इतना ही जान लीजिए आप लोग कि आप लोग का बेसिक क्लास चल रहा है, तो बेसिक में सिर्फ ये सीख लीजिए। बाकी हम लोग एज के बारे में और गहराई से जानेंगे जब एडवांस की क्लास स्टार्ट करेंगे तब। चलिए अभी आप लोग को बेसिक सीखना है सिर्फ इतना। और एज का हम लोग एज सून एज, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? एज सून एज का हिंदी होता है जैसे ही। क्या? जैसे ही। अब देखिए एग्जाम्पल लीजिए और समझिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ लिखा होता जैसे ही वह सोया, सोया कैसे बनाएंगे? एज सून एज ही स्लेप्ट, वह सोया। दूसरा यूज वर्ब लग गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसे भी बना सकते हैं, ही स्लेप्ट एज सून एज, जैसे वह सोया। जैसे वह, अगर इसको और लंबा बनाना होता तो कैसे बनाते? जैसे ही वह सोया चोर आ गया। चोर एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल होता कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उसे, जितना जल्दी हो सके उसे पैसा दे दो, पैसे दे दो। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? और इतना याद रखिए, सेंटेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एज सुन एज पॉसिबल लिखेंगे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट। अगर मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्ट। ये हो गया एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एक्सेप्ट। ASAP एक्सेप्ट, ठीक। तो इसको लिख दिया जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट। ये आप लोग को सिखा चुके हैं लेट और गिव में ना, उसे पैसा दे दो, ठीक है। कैसे बनाएंगे? गिव हिम मनी, ठीक। गिव हिम मनी, या उसे होता जितना जल्दी हो सके उसे जाने दो। कैसे बनाते? ऐसे लेट हिम गो, जितना जल्दी हो सके उसे जाने दो। जहाँ तक एज फॉर एज, जहाँ तक। अब एग्जांपल देखिए और समझिए इस पे कितना सेंटेंस बन सकता है। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ वह चोर है, वह चोर है। कैसे बनेगा देखिए? एज फॉर एज आई नो, ठीक है, आई नो ही इज, वह चोर है, ही इज अ थिफ, ठीक। फ्रेंड्स देखिए, एज फॉर एज आई नो ही इज अ थिफ, जहां तक मैं जानता हूं वह चोर है, ठीक। एज का छठा यूज देखते हैं। क्या? पहले क्या लिखेंगे? एज, उसके बाद किसी चीज का क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद फिर एज हो गया। उसके बाद किसी चीज का, एज के बाद क्या लिखेंगे? एज क्वालिटी एज, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस नाम, ठीक है, प्लस नाम। किस चीज का नाम? क्वालिटी का नाम, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हाथ, बिल्ली की तरह काले। अब बताइए कैसे बनेगा। एज, पहले क्या लिखेंगे, एज, क्वालिटी क्या है, ब्लैक, एज ब्लैक, एज ब्लैक, देखिए क्या कह रहा है, एज क्वालिटी एज ब्लैक एज। अब नाम किसके तरह, एज ब्लैक एज कैट। अब कहेंगे तुम बिल्ली की तरह काली हो। यहाँ तक वीडियो देख लिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे। और अब एडवांस का क्लास शुरू करने में ज़्यादा समय नहीं है। चलिए, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो एडवांस की क्लास हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हो सकता है तो हम लोग कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।